पिछली क्लास में जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस समझाए गए थे अब कर पा रहे हो, है ना। उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को टेस्ट करने का एक तरीका बना कि आपकी इलस्ट्रेशन हमने उठा ली 7। अब देखिए एक एक करके एंट्री देखते हैं, आप बताइएगा कितने लोगों ने ठीक किया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर्थ 10,000, कुछ ना बोला जाए तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। रियलाइजेशन टू कैश या बैंक हो गया, एंट्री डन। कितने लोगों ने ठीक करा? वेरी गुड। नंबर टू, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरुण अ पार्टनर। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू तरुण कैपिटल। कितने लोगों ने ठीक किया? सभी लोगों ने ठीक किया, वंडरफुल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय फर्म। फर्म पे कर रही है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर पे कर रही है। हमने पे किया तो कैश बैंक क्रेडिट। कैसे वसूलेंगे? मदन का कैपिटल, मदन का कैपिटल टू कैश बैंक। कितने लोगों ने ठीक किया? बस, बाकी लोग उलझ गए। यही बुझ गए सारे चिराग, यही बुझ गए। आपको मैंने बताया था कि इफ अ पार्टनर इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, पार्टनर विल बी बेनिफिटेड विद दैट रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे, तो फर्म को पार्टनर से रिकवर करना है और कैश या बैंक क्रेडिट करना है। अगर फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पैसा भरेगा। अगर फर्म भर रही है तो फर्म कैश या बैंक करेगी और पार्टनर से वसूली करेगी, तो एंट्री बन जाएगी। क्या बनेगी? पार्टनर्स मदन का कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। नंबर चार, पवन अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000 और एक्सपेंसेस इन अकॉर्ड वर पेड बाय पवन। तो पवन ने पे करे तो पवन ही को तो पे करने थे, हमें तो एक एंट्री करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन टू पवन का अकाउंट कितने से? 20,000 से। रियलाइजेशन टू पवन का कैपिटल कितने से होनी थी? 20,000 से। अब पवन का खर्चा 10,000 हो या 30,000 हो, उससे हमें क्या मतलब था। और कह रहे एक्सपेंसेस एक्चुअल में पवन नहीं पे करे, लेकिन अगर एक्सपेंसेस कौन पे करती? फर्म पे करती, तब दो एंट्रियां बनती ना। अभी तो एक ही एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन टू पवन का कैपिटल कितने से? 20,000 से। कितने लोगों ने ठीक किया? अमाउंट गलत है तो एंट्री गलत होती है ना। रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 8,000 के, 3,000 करने थे किसने? 3,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बॉर्न बाय रवि। लेकिन सारा पैसा किसने पे कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। फर्म क्या करेगी? अपने पैसे को तो रियलाइजेशन लिखेगी। कितना लिखेगी? रियलाइजेशन डेबिट 3,000 से, और ये रवि डेबिट 5,000 से, और टू कैश है बैंक कितने से? 8,000 से। ये भी हमने एंट्री पिछली बार करी थी। रियलाइजेशन डेबिट, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन 3,000 से। जो बाकी पार्टनर ने बेयर करना था लेकिन उसने नहीं पे करा, फर्म ने पे किया, फर्म उससे वसूली करेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा? रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से, और टू कैश है बैंक 8,000 से। दैट विल बी योर एंट्री। डाउट है कुछ? ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय एंड पेड बाय करना पार्टनर। भाई कोई एंट्री नहीं करनी। अगर सिर्फ बॉर्न भी लिखा रहता तो भी कोई एंट्री ना करते, लेकिन अगर पेड लिखा रहता तो तब एंट्री करते रिलेशन टू कैपिटल। नंबर नेक्स्ट, मनोज पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड एग्रीड रेमुनरेशन 10,000। रिलेशन टू मनोज कैपिटल कितने से? 10,000 से। कितने लोगों ने ठीक करी एंट्री नंबर 7? बाकी लोग पहुंचे नहीं वहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट चले। देव पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द फर्म। रिजोल्यूशन, रियलाइजेशन में डिफरेंस वाली एंट्री। पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू देव्स कैपिटल, अगली एंट्री रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। डन। ये कितने लोगों ने ठीक किया? एक दो तीन चार, बस। बाकी सारे पांच, बाकी सारे चिराग बुझ गए। क्यों? कल तो सिखाया था, और बड़ा बोल के सिखाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। पीले रंग से पोती हुई एंट्री थी वो। आई जस्ट शो यू हियर। पीले रंग से पोती हुई एंट्री कहाँ गया वो? ये रहा, ये देखिए। देखिए जरा, यहाँ इस जगह पे आपको बताया गया था। ये रहा क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन। वहां देव की जगह भीम कर दिया मैंने। कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है ना। ओम नमः और सफा चट्टा है।
उस मंत्र का आप अच्छे से पालन करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे कितने के? 5,000 के। वर टू बी बॉर्न, बॉर्न बाय पार्टनर पवित है। कौन बेयर कर रहा है? पवित। हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश। जिसने पेयर करने थे उसने तो पे नहीं करे, हितेश ने पे कर दिए। ठीक है। और इट वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम मान के चलेंगे कि हितेश ने फर्म की परमिशन से पे किया इसे, फर्म हितेश को देगी और किससे रिकवर करेगी? पवित से। पवित का कैपिटल डेबिट टू हितेश का कैपिटल, दैट वुड बी योर एंट्री। और ये पार्ट यहाँ खत्म। तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को? किसके किसके क्वेश्चंस को? ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, ये आपके सामने यहाँ पर खत्म हुए। ठीक है। मैंने कल भी कहा था आपसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम सारे कर चुके हैं। अब हम करेंगे आगे पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स के लोन की एंट्रियां, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड एंट्रियां, और फिर करेंगे बची कुछ जनरल एंट्रीज। आज ये चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास है आपकी, ये समझ लीजिए। तो क्लास और होगी, चैप्टर विल फिनिश, विल गो टू फिनलैंड, डिसोल्यूशन इज डन। पूरी पार्टनरशिप खत्म। 22 पार्टनरशिप खत्म, जो हमें कब खत्म करनी चाहिए थी? जून के 30 तारीख को खत्म करनी चाहिए थी। उसको पूरा करने में जुलाई का आधा महीना चला गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इशू शेयर्स, और वो है कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट आते हैं उसके अंदर, भर भर के कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन मेरा जो आपको तरीका पढ़ाने का इशू ऑफ शेयर्स का होगा, वो होगा कि आप सिविल सर्विसेज तक उस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर कभी आप सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं, हाँ भी, अगर आप कॉमर्स के साथ जाते हैं तो इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर वहां पर आउट ऑफ 200 पेपर, 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर के पेपर में से 25 नंबर का एक क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स का आता है। सोचो, 25 नंबर का। ठीक है। लेकिन आप उसको भी कर पाएंगे। तो चलिए, वो तो बात की बात होगी, पहले इसे देखते हैं आप। आइए, अब आया हमारे पास क्या? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। हमने कहा था ना कि पेज नंबर, विच पेज नंबर इज दिस? दिस इज पेज नंबर 8। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। यही सारे ट्रीटमेंट आपको कहाँ दिखे थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन में दिखे थे। यू हैव सीन दिस इन चेंज इन पीएसआर। एडमिशन में दिखा, रिटायरमेंट में दिखा था, डेथ में दिखा था। ये सारा के, लेकिन डिसोल्यूशन में थोड़ा सा काम करने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। लेट अस टेक फर्स्ट केस। कुछ केस यही हो जाएंगे, कुछ को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। ऐसे जरा देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आई होप जो ऑनलाइन होंगे उन्हें विजिबल है, दिख रहा है उनको? बोलिए ऑनलाइन वालों को, इज इट विजिबल? यस सर। यस। यस सर। सर। ठीक है। जब भी क्लास लेता हूँ कभी कैमरा ब्लर हो जाए ना, तो ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बताएं। कुछ बच्चों को बताया मुझे कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स में कुछ कैमरा ब्लर हो रहा था, वैसा कुछ था, है ना, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन करते समय, है ना? छुट्टी पे छुट्टी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 50,000 रुपीज का। XYZ की रेशियो 5:3 थी। नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो हमने बोला था नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो क्या बन जाएगा? फ्री है ये तो, फ्री रिजर्व्स। ए ग्रुप का आइटम बन गया। क्या करती है एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन टर्न टू XYZ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलेगी, काम खत्म। नथिंग इज टू बी डन। ओल्ड रेशियो में बांट दिया क्योंकि ये फ्री रिजर्व है। अरे कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व फ्री हो गए ना। और रिजर्व फ्री हो गए, चाहे वो डिसोल्यूशन हो चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल के उसे खत्म कर देना होता है। अच्छा, आगे चलते हैं अब। दूसरा केस, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 20,000 का। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिख रहा है आपके पास? 20,000 का। ठीक है जी। केस टू, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिख रहा है? 20,000 रुपीज का। हाँ, पहला तरीका, दो तरीके से कर रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन। दिस इज मेथड वन। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000, ओल्ड रेशियो में बांट दो, बांट दिया। और दूसरा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, जितना भी देना था 20,000 उतना दे दिया। क्या किया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 50,000 का, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, जैसे पहले बांटा था। जैसे पहले बांटा था ना, ऐसे ऐसे ही करके बांट दिया। और जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है भाई, वो तो लायबिलिटी है, उसे हम कैसे पे करेंगे? पे कर देंगे उसे। रियलाइजेशन टू क्या कर देंगे? कैश या बैंक कर देंगे 20,000 से। ये आपका काम हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना, अब ध्यान से समझेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कैश या बैंक जाना है, कितने का? 20,000। और एक और चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको भी, जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है जो आपका,
तो भी आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इसके पार्टनर्स। लेकिन और उसके पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, कैश बैंक में डाल दिया। ये तरीका थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन हो चुका है। एग्जाम में आपको तरीका ये नहीं करना है। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। इनफैक्ट आई जस्ट सॉल्व इट हियर, आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, नंबर वन, हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा गलत तरह से पढ़ गया था, समझना इसको। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा 50,000 का, ऐसे लिखा। और जो क्लेम था उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, क्लेम को रियलाइजेशन में डाला, बचे हुए को पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दिया। ऐसे करना था, ऐसे करना था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा 50,000 का, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा, क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में किसको डालना है आपने, तो क्लेम फॉर कंपनसेशन 50,000, 30, 20, 20, 50, 50 और कुछ भी हो, जितने भी क्लेम है उतना यहाँ पर डाल देंगे। सो वट यू विल राइट हियर, 20,000 यहाँ डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बचा हुआ जो था, वो बचा हुआ था किस में बांट दिया, बचा हुआ वाला आपको एक्स और वाई और जेड में। एक्स वाई जेड में किस रेशियो में बांटा, योर रेशियो इज 5:3:2। तो कैसे बांट दिया, एक्सिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बांट दिया, क्या रेशो, 5:3:2 की रेशो में डाल दिया। 30,000 बचा, बांटो जरा कितना आता है, 15,000 और 9,000 और कितना, 6,000। और क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड। क्या बोले, ये ठीक नहीं बटा है? हाँ, सॉरी, हाँ, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड, पहली एंट्री तो हो चली है। अब आप देख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो चुका है एक लायबिलिटी से, ये तो पे करना ही पड़ेगा ना आपको। भाई, क्लेम फॉर कंपनसेशन यू हैव टू पे अल्टीमेटली। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री, एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। व्हाट अमाउंट, व्हाट अमाउंट, 20,000 और 20,000। तो क्या नरेशन लिखेंगे, क्लेम, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज पेड, पेड ऑफ। क्लेम फॉर कंपनसेशन आपने पे कर दिया, ऐसे एंट्री बनेगी, क्लेम फॉर कंपनसेशन को आपने पे कर दिया ना। कोई बात नहीं, पानी ठंडा है, ठीक है। मुंह धो के आ जाओ, मुझे भी नींद आती थी, सबको आती है। शरीर है ना, इसकी सीमाएं होती हैं, इट हैज अ लिमिटेशन। चलिए, अब समझ में आया क्या करना है। जितने का क्लेम था उतना ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन में, बाकी अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। तो फिर ये जो रियलाइजेशन क्लेम है इसको पे ऑफ कर दीजिए। ये था आपका नंबर वन केस। तो मुझे पहले थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि नंबर वन केस को आप एग्जाम में फॉलो करें। इसका एक ऑल्टर, अब आप देखिए, रियलाइजेशन में कहाँ गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड किया, ट्रांसफर किया, पेमेंट भी हो चली, पार्टनर्स कैपिटल में बचा हुआ चला गया, और कैश या बैंक में से कितना चला गया, 20,000 पे हो गया। दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट। ऐसा किया हमने, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या होता है कि पूरा का पूरा 50,000 को कहाँ ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, और जो 20,000 था उसे पे कर दो। हाँ, कर दिया ना। अरे भाई सुन तो ले, अब अगर अभी 30,000 का प्रॉफिट हो गया तो अपने पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, कैश या बैंक में कितना चले जाएगा, 20,000। बट आई सजेस्ट यू कि इस मेथड से ना फॉलो करें आप, क्योंकि लोग इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, और वाला ही फॉलो करना है। मैंने दोनों मेथड दे दिए, कई बार बुक्स में नीचे वाला मेथड भी दे रखा होता है। सो केस टू, लेट अस सी केस थ्री। कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 50,000 का। यहाँ केस थ्री आ जाता है। तो अगर केस थ्री हमारे पास आया तो क्या करना है, केस थ्री में यहाँ पर कंपनसेशन क्लेम कितने का दिख रहा है आपको, 50,000। सिंपल सी एंट्री है, वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन, पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन, और फिर उसे पे ऑफ कर दिया, फिर उसे पे ऑफ कर दिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड उधर गया, और बाकी इधर चला गया, और फिर कैश बैंक से पेमेंट कर भी दी पूरी। ये तो तब था जब क्लेम फॉर कंपनसेशन और
कंपनसेशन फंड दोनों बराबर थे। अगर क्लेम ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? क्लेम 60,000 का हो जाए, कुछ नहीं, और ज्यादा आसान है। केस 4, आप ट्रांसफर कर दीजिए फंड को 50,000 का, पेमेंट कर दीजिए 60,000 की, हाउ डज इट मैटर? बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन में, और फिर क्लेम को पे कर दीजिए 60,000 का, हो गया पूरा। वैसे देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रेडिट साइड में गया 50,000 का, पेमेंट गई कितने की? 60,000 की, काम सेटल। या पहले थोड़ी रिवेल्युएशन अकाउंट बनाएंगे, और कैश और बैंक में कितनी पेमेंट जाएगी? 60,000 की जाएगी, दिस इज डन, हो गया काम आसान। दैट वाज योर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इससे ज्यादा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है भाई, बराबर हो, कम हो, ज्यादा हो जाए, बस इतना ही तो है। या कोई क्लेम ही ना हो, कोई क्लेम ना हो। अच्छा देखो, व्हेन व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और तब क्लेम आ गया। व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लेकिन क्लेम आ गया 60,000 का, तो क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह पे ऑफ कर देंगे उसको? रिलेशन टू बैंक, 60,000 खत्म, दैट्स डन। आई होप दिस इज फाइन। नहीं, अनरिकॉर्डेड की तरह ट्रीट करना है, ट्रीट इट लाइक अनरिकॉर्डेड। जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हैं ना, रिलेशन टू कैश बैंक करके, मुझसे पूछो, आस्क मी, शी इज मतलब रिलेटिवली न्यू टू द क्लास एज फार एज डिसोल्यूशन इज कंसर्न। अच्छा, ऐसी सब हालचाल पूछे थे, हाय सखी कैसी हो तुम, ऐसा कुछ? चलो, इधर देखिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बार अपनी बुक खोलिए, पहले एक बार जरा बुक खोल लेते हैं आप यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये तो ना बुक में, आप बुक देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए अपनी बुक का, इसे पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 7.8, पेज 7.8, पेज 7.8, इलस्ट्रेशन नंबर कितना है बताइए? 4। देखिए जरा, पेज नंबर 7.8 में इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। देखिए क्या मतलब, पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? दिखाइए जरा, सेकंड पॉइंट दिखाइए क्या था क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन 4 में सेकंड पॉइंट है यार। इलस्ट्रेशन 4 का सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हो? इलस्ट्रेशन 4 का पेज 7.8, सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है जिसने ऑनलाइन में बोला अभी। हाँ। आपसे बोला गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, कितने रुपए का है ये? 60,000 का। और 2, लायबिलिटी फॉर, यानी कि क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन बोले या क्या बोले? लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन बोले, हेलो, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन बोले, एक ही चीज है। और रुक जाइए, सॉरी, हाँ, हाँ, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन जो है उसको सीधा रियलाइजेशन में डाल दिया, रियलाइजेशन कितने से कर दिया उसको? 35,000 से। अब बचा कितना आपके पास? 25,000 25। बचा। पार्टनर्स कौन है? शिव्स कैपिटल और 2, मोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, अकाउंट, अकाउंट। और कितना बच रहा है? 3:2 की रेशियो में 5। हाँ, 15,000, और कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, हो गया खत्म, दैट्स योर डन। ये पार्ट हो चला। 60, अभी एक मिनट, अभी पूरा करने दो, पूरा करने दो। 60,000 का वर्कमैन कंपोजिशन खत्म हो गया, 35 उसका रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया। कौन सी रेशियो में बांट दिया इनको? 3:2 की रेशियो में बांट दिया। ये एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 बनेगी अब, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, व्हाट अमाउंट? 35,000, रेट 35,000, 35,000 यू विल राइट, ऐसा करके। और ये जो केस था, ये कौन सा केस था? ये वाला केस था, देखिए, ये वाला, ये वाला केस। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 20,000 रुपए का। तो भी तो है, ये तो, ये रहा, क्लेम कंपनसेशन से ज्यादा ये रहा। क्या करोगे था इसके में? केस नंबर 4 में ये तो रहा, वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। बाबा एक्सेस कैसे हुआ? एक्सेस कैसे हुआ? यहाँ देख, रियलाइजेशन अकाउंट में फंड चला गया वहां, पेमेंट चली गई यहाँ, एक्सेस अपने आप तो एडजस्ट हुआ। डेबिट साइड इज ए लॉस, डेबिट साइड शो 60,000, क्रेडिट साइड शो 50,000, अपने आप लॉस हो गया, हो गया खत्म। ऐसा करना था। दिस वाज फॉर थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। बोलिए भाई, इज दैट ओके?
इसके किसी और पार्ट में कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, इलस्ट्रेशन 4 की किसी और पार्ट में डाउट है किसी को? दैट वाज योर पार्ट, ये रहा। इट इज इजी रिलेटिवली, इसलिए मैं से आगे लेके नहीं चल रहा। आगे चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं हम। मुड़े, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। देखिए, अब आप थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को होल्ड कर लीजिए। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल केसेस आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास। भी हमने पार्टनर्स लोन को बड़ा आराम आराम तरीके से किया था, थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके आपके पास आएंगे। था ना, पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ ना बोले जाए तो पे ऑफ कर दो, लायबिलिटी वाला लोन। ठीक है, ये वो लाइनें हैं जिस पर सीयूटी में क्वेश्चन बनते हैं। इफ अ पार्टनर्स लोन अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, then it implies that firm has taken a loan from the partner and firm is liable to pay the loan. Loan by a partner is not transferred to realization account, बताया था। It remains in the account itself at the time of settlement. That is payment of liabilities. Partners is loan paid after paying to outside liabilities before the final payment to capital. याद है ना, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट? पहले थर्ड पार्टी जाएंगे, फिर पार्टनर लोन जाएगा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा, जो बच जाएगा पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। याद है ना, सेक्शन 48 की बात करी थी हम लोगों ने वहां पर, ऐसा था। अब एक क्वेश्चन है, रीता एक पार्टनर थी। आपकी आपकी बुक का एक क्वेश्चन उठाया था, उसी में मैंने केस बिल्डअप कर दिए हैं। रीता एक पार्टनर थी, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में। केस वन, रीता का लोन 25,000 था, या रीता का लोन वॉज सेटल्ड एट 25,000। क्या एंट्री बनी? रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, खत्म, बिंदास। दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर केस। एक ही एंट्री करते हैं, रीता के लोन को सीधा कैश या बैंक में जाके पे कर देंगे। ऊपर बताया था रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, इसे ऑर्डिनरी लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑर्डिनरी लायबिलिटी थर्ड पार्टी है, पार्टनर के लोन को। अच्छा एक बात बताइए, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, आप पे कर दिया, नहीं पे किया तो क्या होगा? वी हैव नो आइडिया, बेडेड हो जाएंगे नहीं पे कर पाएंगे तो। पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स के लोन को पे किया तो किया, नहीं पे किया तो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी बनती है। एनीवे, मत करिए उस पर डिस्कशन ज्यादा। अब आ जाइए अगला केस। रीता का लोन कितना था भाई? 25,000 का, सेटल्ड एट रुपीज 30,000। रीता को ज्यादा पैसे देके क्या कर दिया, उसका लोन सेटल कर दिया। कैसे सेटल, इसकी एंट्री देखिए कैसे बनती है, करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? रीताज लोन काउंट डेबिट। रीता का लोन कितने का था यहाँ पर देखिए, 5,000। सेटल कितने में कर दिया उसको? 30,000 में। तो क्या लिखेंगे, रीता का लोन था 25,000, टू कैश या बैंक, कितने के कर रहे हैं हम लोग, 30,000 का। जो शॉर्टेज पड़ गई है उसको कहाँ से पूरी करेंगे? रियलाइजेशन से पूरी करेंगे। कहाँ से पूरी करेंगे? रियलाइजेशन। मतलब 25 के बदले में 30 दे रहे हो, इट इज अ लॉस टू यू। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। और ये क्या है? शॉर्टेज है, शॉर्टेज। ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी करें, मतलब इट्स लाइक अ लॉस। शॉर्टेज है, कहाँ से पूरी करा इसको? लॉस से पूरा कर दिया। हाँ जी, आज दिखाऊंगा ना कैसे कर रहे हैं। अभी एंट्री कर दी हमने, दिस एंट्री इज डन। शायद बनाया या अकाउंट नहीं बनाया, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ अकाउंट कैसे बनता। अब मैं चलो देखो, मैं बना रहा हूँ रीताज लोन अकाउंट। रीताज लोन अकाउंट में कैसे जाता? रीता के लोन अकाउंट में आप कैसे करते वो देखिए। हाउ विल यू ट्रांसफर दिस टू रीताज लोन अकाउंट, ये देखिए। यहाँ रीता के लोन अकाउंट में किस तरफ जाएगा? बैलेंस बीडी 25,000। बैंक, क्या लिखोगे बैंक में? 30,000। ठीक है, कितना लिखोगे? 30,000। यहाँ लिखोगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। डेफिशिएंसी बोलो, शॉर्टेज बोलो, डेफिशिएंसी लिख लेता हूँ, ठीक है। डेफिशिएंसी बोलो या लॉस बोलो, कितने का? 5,000 का। ऐसे तो चला गया रीता के लोन में ये, ठीक है जी। रियलाइजेशन पे चले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे जाता? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ऐसे।
रिलेशन अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से, किस नाम से जाएगा बताइए। रिलेशन अकाउंट में किस नाम से? रीता। नहीं बेटा, रीता के नाम से नहीं जाएगा। रिलेशन के अपोजिट साइड में कैश है, कैश अकाउंट या फिर बैंक। बैंक, ब्रैकेट में रीतास लोन, और क्या चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, 500 रुपए की। ऐसे जाएगा रिलेशन के डेबिट साइड में, इस तरह से। 5,000 है ना, सॉरी 5,000। दिस इज हाउ इट विल गो, ऐसे चलेगा। पता चल गया रिलेशन में कैसे जाएगा। लॉस है, लॉस है, डेफिशिएंसी है, ये लॉस है आपके लिए। किसी को 25 की जगह 30 देना पड़ रहा है, फिर 5,000 का लॉस हो गया आपके लिए। डेफिशिएंसी थी, लॉस हो गया। आई कैन राइट डेफिशिएंसी या आई कैन राइट लॉस, ऐसे करके। दिस इज योर केस। कौन सा केस था आपके सामने? ये केस था। रीता का लोन 25,000 का हुआ, सेटल्ड एट रुपीज 20,000। करो एंट्री जरा इसकी। रीता का लोन 25,000 का था, सेटल कर दिया 20,000 में, एंट्री कर। अगर नहीं ठीक लगेगा मैं नई कॉपी दे दूंगा, डोंट वरी, बट पढ़ लियो, थोड़ा सा नंबर लेके आना है अच्छे से, है ना। पास होने लायक। फिलहाल तो यही टारगेट है। रीता का लोन था 25,000 का, सेटल एट रुपीज 20,000। व्हाट विल डू हियर? क्या एंट्री करेंगे देखिए अब आप। ये सब हटा देते हैं यहाँ पर। रीता का लोन कितने का था? 25,000 का था ना। एंट्री क्या करेंगे रीता यहाँ देखिए। रीता का लोन 25,000 का था। व्हाट वी हैव टू डू नाउ? टू टू बैंक, हाउ मच वी हैव टू पे? 20,000। अब फायदा हो गया तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ब्रैकेट में कर देंगे गेन। कितने का गेन हो गया? 5,000 का। अब यहाँ देखिए, बैलेंस बीडी कितने का है? 25,000 का। यू विल राइट दिस। कितने का है? 25,000 का। यू विल राइट दिस। यहाँ लिखेंगे आप कितना? बैंक 20,000। और यहाँ लिखेंगे आप क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। आपको क्या हो चला है? गेन हो चला है। गेन कितने का? 5,000 का। इज लाइक दिस। फिर यहाँ चले आए, इस तरफ, इस तरफ। क्या एंट्री लिखेंगे? आप देख रहे हैं रियलाइजेशन इज ऑन क्रेडिट साइड, मेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। किस नाम से, किस नाम से? रीतास लोन, ब्रैकेट में क्या कर देंगे? गेन। कितने का? 5,000 का। ऐसा केस हम कर चुके थे क्वेश्चन करते समय, है ना, बेल का लोन वाले में। बेल का लोन, बेल येल के क्वेश्चन में नहीं करा था ऐसे, कम में सेटल कर दिया था। अरे नहीं समझ में आया? साफ, ठीक है। कोई डाउट है उधर से? इधर से ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है बताइए। कैन आई प्रोसीड फर्दर? अबे नोट्स में लिख तो रखा है। हाँ, ये अकाउंट बना लीजिए आप, नोट्स में अकाउंट नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ चलते हैं। ये हमारा एंट्री कर चुके हैं, अकाउंट नहीं बनाया था। रीता का लोन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। रीता का लोन 25,000 का था, सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट। रीता क्या कहती? मेरे लोन के बदले मुझे स्टॉक दे दो, विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और सेटल्ड थ्रू अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ 25,000। अब करिए इसे, करो। रीता क्या कहती है? पैसा वैसा नहीं चाहिए मुझे, वो मुझे स्टॉक दो तुम। और यहीं से परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये तो हो जाएगा, इससे अगले में दिक्कत आएगी। एंड देन वी लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, सीखेंगे अभी। करिए फटाफट से। क्या आपने रीता का लोन जो था कितने का? 25,000 का, वो सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ रुपीज सेम अमाउंट। अब आप देखिए क्या करते हैं इस केस में यहाँ पर। तो आपको एंट्री लिखनी है पहली क्या? रीताज लोन डेबिट टू, कैश देता तो कैश, बैंक होता तो बैंक। हमने तो दिया नहीं, हमने क्या दे दिया? स्टॉक दे दिया। तो टू स्टॉक लिख देंगे पहले। रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया। टू लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन। कितने रुपए से लिखेंगे रियलाइजेशन? सेम अमाउंट 25,000, सेम अमाउंट 25,000, 25,000, ऐसे करके। यहां हमने बनाया क्या? इस जगह पे, इस जगह पे बना दिया क्या? रीता का लोन अकाउंट। देखिए रीता के लोन अकाउंट में कैसे जाता और रियलाइजेशन में कैसे जाता, वो आप देखेंगे यहाँ पर। इस तरफ रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। ये हमारे पास है कौन सा? रीताज लोन अकाउंट।
रीताज लोन अकाउंट। तो रीता के लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? यहाँ बैलेंस बीडी, व्हाट वाज योर बैलेंस बीडी? 25,000। डेबिट में क्या लिखेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 25,000 से। कहानी खत्म, सेटल हो गया। सेटल हो गया कितने से? 25,000। और कितने से? 25,000 से। बिंदास। ठीक है जी। ठीक है। इस तरफ चले आएंगे, क्या लिखेंगे इस तरफ? इस तरफ रीताज लोन, क्या बोल के लिखेंगे? 25,000। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? स्टॉक। किसके अगेंस्ट दिया आपने ये? स्टॉक के अगेंस्ट दिया है। स्टॉक डेबिट साइड में पड़ा होगा ना, उसको दिया। अच्छा, अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, आपको लिखवाया था ना ऊपर, कि कभी भी पार्टनर्स, ये रीता का लोन अकाउंट कहाँ नहीं जाता? रियलाइजेशन में नहीं जाता। रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। क्या बोला था मैंने? ट्रांसफर नहीं होता है। सेटल तो हो सकता है ना? बोलो। डू यू फील द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरिंग एंड सेटलिंग? ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया, फिर सेटल इस साइड होता। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं। सो पार्टनर्स का लोन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाउएवर इट कैन बी सेटल्ड थ्रू किसके अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। सेटल तो कर ही सकते हैं ना उसको। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, की शुरुआत थी। अब इसी कंसेप्ट को बड़ा बनाएंगे। होपफुली ऑनलाइन में सब लोग समझ पाए होंगे इसे। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रेस्पॉन्ड करें। रेस्पॉन्ड। यस सर। हाँ या ना? यस सर। ओके। चलो, सर एक दो बार तीन फिर ने से बता दिया। समझा दो। भाई आपने एंट्री करी रीता का लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, आप लिखेंगे रीताज लोन। रीताज लोन इज सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट, ऑफ द सेम अमाउंट। ऐसा कर दिया आपने। तो आपकी एंट्री बनी रीता का लोन टू रियलाइजेशन। तो स्टॉक तो लिख नहीं सकते, टू कैश होगा नहीं। और रीता के लोन अकाउंट में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। बैलेंस बीडी खत्म हो गया। रियलाइजेशन में आएगा रीता का स्टॉक, रीता का लोन। उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्टॉक। ठीक है। तो हमने अभी आपको बोला था इस जगह पे, इस जगह पे क्या बोला था? देखिए यहाँ पर, ये बोला था आपसे क्या, कि लोन में पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, पर सेटल तो कर सकते हैं रियलाइजेशन से। ये मेरा पॉइंट था। गॉट इट? जिस बच्चे का डाउट था, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और जैसा। अच्छा, अब आप देखिए आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ ये मजेदार एंट्री है। रीता का लोन था 25,000 का, वॉज सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ रुपीज 30,000 विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब करके दिखाइए, करिए फटाफट से जरा, ट्राई करिए। ये मजेदार चीज है। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। इज राइटिंग द एंट्री, ये बोलते हुए चलोगे क्या? इसका रीजन दोगे? रीता का लोन डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन। ये सिर्फ फाइनल एंट्री, बताओ क्यों हुई? अरे ये लोग सुन नहीं पाएंगे बच्चे लोग। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। मतलब ये इसने यहाँ बताया तो है, लेकिन ये अभी तुम लोगों को समझा नहीं पाया, वो मैं समझाता हूँ अभी। ठीक है? ठीक है। सब कुछ समहाउ इट इज करेक्ट। आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या था देखिए, रीता का लोन 25,000 का था, सेटल थ्रू अ स्टॉक 30,000 विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट है। यहाँ स्टॉक ऑलरेडी कितने का दिख रहा है? दिस वॉज द प्री कंडीशन और नॉट? क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। स्टॉक ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर था? स्टॉक ऑलरेडी कहाँ पड़ा हुआ है? एसेट साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो विल इसको थोड़ा सा ठीक करके मैं एंट्री दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कैसे करना चाहिए था। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंट्री में, रीतास लोन अकाउंट डेबिट
डेट वाज ऑफ 25,000, ठीक है जी। लीता का लोन 25,000 का था। कैसे सेटल किया उसको? 30,000 के स्टॉक से सेटल किया। तो हम क्या करेंगे? टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से करेंगे? 30,000 से करेंगे, हो गया। अब इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? वी हैव ए लॉस। डिफिशियंसी शॉर्टेज लॉस हो गया, कितने का? 5,000 का लॉस हो गया। तो क्या एंट्री बनाऊंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट। और ये जो 5,000 डेबिट है, ये 5,000 डेबिट क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? लॉस इन सेटलमेंट है या नहीं है? लॉस इन सेटलमेंट, बोलो एग्री करते हो इस बात से, नहीं करते हो? नहीं बना सकते, लेकिन मैं वैसे दो अलग अलग एंट्री पे भी आऊंगा मैं आपको। तो हमने क्या कर दिया, रीता का लो, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन डेबिट 5,000 से, रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 30 से। तो फाइनल अमाउंट कितना बना? तो व्हाट इज योर फाइनल एंट्री नाउ? व्हाट इज योर फाइनल एंट्री? क्या बनेगी? रीताज लोन अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से। टू, ये और ये आपस में एडजस्ट होते हैं तो नीचे कितना बचता है? रियलाइजेशन अकाउंट कितने से बचता है? 25,000 से। ऐसे करके बना। और आप देखिए जरा, यहाँ ये देखिए क्या हुआ। रीता का लोन डेबिट 25,000 से, रियलाइजेशन लॉस एंड सेटलमेंट 5,000 से, और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से? 30,000 से स्टॉक करके। और अगर फाइनल का एंट्री बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? रीता का लोन डेबिट 25,000 से, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए, स्टॉक 30 का था, लॉस 5 का था, इसलिए 5,000 हमने ऐसा करा। तो आपकी एंट्री ऐसे बनी, इस तरह से। फाइनल आंसर ये रहा, ये फाइनल आंसर। अब चाहे तो अलग अलग भी कर सकते थे, अलग अलग कैसे करते? अच्छा पहले मैं इसको अकाउंट में डाल के दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब आप देखिए, पहले यहाँ इस तरफ क्या लिखेंगे आप? इस तरफ रियलाइजेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्टॉक कितने का? अगर मैं ऊपर वाली एंट्री के हिसाब से चलूं तो क्या लिखा जाएगा बताइए? रियलाइजेशन अकाउंट में, रीता के लोन अकाउंट में रियलाइजेशन तो 25 का ही जाएगा ना? हाँ या ना? बोलो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? या तो 25 का ही लिखेंगे। ये तो सेटल हो गया। लोग कहते हैं आपने 30 क्यों नहीं लिखा? 30 कैसे? 30 कैश है बैंक लिख सकता था मैं। आप जनरल एंट्री देखिए ना, रीता का लोन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, टू रियलाइजेशन। तो रीता के लोन अकाउंट में तो सिर्फ 25 ही जा रहा है ना रियलाइजेशन के नाम से, 30 थोड़ी जाएगा। लेजर पोस्टिंग रीता के लोन की हो रही है, अमाउंट रीता के लोन के आगे वाला आएगा 25,000, एंट्री तो यही होनी है। दैट इज वाई दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब इस तरफ चलें। ऑलरेडी स्टॉक कितने का है मेरे पास? 30,000 का। इसकी इसके बदले में क्या सेटल कर रहा हूं मैं? रीताज लोन कितने का? 25,000 का सेटल कर रहा हूँ। बताइए, जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में दिख रहा है ना 5,000 का। तो क्या अलग से एंट्री करने की जरूरत है? सो द बॉय इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए सुन रहे हो, दो अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको। वो तब करते जब कोई अनरिकॉर्डेड चीज से आप पेमेंट करते तो अब हमें क्या करना है? हमें एक ही एंट्री करनी है, रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाउएवर, हाउएवर, ये आप ऐसा लिख देंगे ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपने किया क्या है। ऐसे लिखेंगे एंट्री को, रीता का लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में कर देना स्टॉक 30 माइनस लॉस 5,000 का। अब आपके पास फाइनल पेमेंट कितने की चली गई है? 25,000 की। और ये एविडेंट है, इससे एविडेंट है, देखो ये कंसेप्ट था। तो अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर डाइविंग इनटू डीप ऑफ द कंसेप्ट। नॉर्मल बुक्स में आपको क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन कंपार्टमेंट में, ऐसे ही क्वेश्चन सीयूटी में आते हैं। अब जब आप स्कूल में जाएंगे ना, आप देख लेंगे टीचर कैसे खत्म करवाएंगे इसको। एक एंट्री करें, किसके में इसको खत्म हुआ है ये? अरे किसके स्कूल में खत्म हुआ? इधर से रिजोल्यूशन वाइंड अप हुआ, पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पढ़ाया था, पार्टनर्स का लोन पढ़ाया था। तो पता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीबडी। हमें तो भाई तुम्हें लोगों को मार्केट में हर तरह के तीर को झेलने के लायक बनाना है। नेक्स्ट केस, रीता का लोन 25,000 सेटल थ्रू स्टॉक ऑफ रुपीज 15,000 विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब करके दिखाइए इस एंट्री को, करिए।
करके दिखाइए एंट्री को। क्या करेंगे देखिए जरा तरफ। आपने रीता का लोन 25,000 का सेटल कर दिया स्टॉक से। अब इस कंडीशन में स्टॉक कितने का है देखो, इस कंडीशन में स्टॉक की वैल्यू कितनी बता रहा है वो, 15,000 का। आई राइट हियर स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पर, आई राइट 15,000 का स्टॉक। आई राइट स्टॉक 15,000 का। ये स्टॉक 15,000 का ऑलरेडी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, और ये सब एंट्री मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर। ठीक है जी, देखें जरा कैसे करना था। और ये भी अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। आइए देखते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी, रीताज लोन अकाउंट डेबिट, दैट इज फॉर 25,000। टू रियलाइज, टू क्या करा, सेटल किया ना, किसके थ्रू सेटल किया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, स्टॉक। कितने का ले गए, 15,000 का। और टू फिर से रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, गेन, कितने का, 10,000 का ना। कितने का गेन हो गया, 10,000 का गेन हो गया, है ना। क्या एंट्री करी थी, अच्छा देखिए, ये रहा। एंट्री क्या बनाते आप, रीफो का लोन डेबिट 25,000 से, टू स्टॉक 15 से, टू गेन 10,000 से। लेकिन फाइनल एंट्री कितने से बनती है, रिलेशन रीता का लोन टू रिलेशन, स्टॉक 15 प्लस गेन, टोटल कितना, 15,000 का स्टॉक और 10,000 का गेन, टोटल कितने का बनता है रे? अरे देखो रियलाइजेशन अकाउंट दो बार क्रेडिट हुआ ना, क्यों कर रहे हो दो बार क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री ये बनी आपकी, क्या बनी फाइनल एंट्री आपकी, फाइनल एंट्री जो बनेगी बनेगी वो ये बनेगी फाइनल एंट्री। तो यूल राइट रीताज लोन अकाउंट डेबिट, कितने से, 25,000 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 15,000 का स्टॉक, 10,000 का गेन, टोटल रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हो गया, 25,000 से। आइए देखिए, रीता के लोन अकाउंट में यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन कितने से, स्टॉक बोलकर कितने से, 15,000 से, और फिर से रियलाइजेशन क्या बोलकर, गेन बोलकर, कितने से, 10,000 से। अब जाके ये आपका 25,000 क्या हुआ, सेटल हुआ, 25,000 सेटल हुआ। नहीं तो आप एक कंट्री भी कंबाइन कर सकते थे 15 + 10 करके, वैसा भी कर सकते थे। चलिए जरा, स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड में क्या लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा रीतास लोन, ध्यान से सुनना। क्रेडिट साइड में रीता का लोन लिखा आपने, और क्या लिखा यहाँ पर, रुक जा बेटा रुक जा, 15,000 लिखा क्या, 15,000 क्या लिखा, स्टॉक। और फिर यहाँ लिखा दोबारा से रीतास लोन, रीतास लोन 10,000, और ब्रैकेट में क्या लिखा, गेन लिखा, गेन, ऐसे करके। हाँ लिख सकते थे, फिर स्टॉक प्लस गेन ब्रैकेट में लिखना पड़ता, या तो सीधा लिख लेते रीता का लोन स्टॉक प्लस गेन करके लिखते, फिर आप ऐसे अलग अलग कर लिया। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। तो जब पेमेंट बैंक से होती है तो आसान होती है, लेकिन कभी स्टॉक के थ्रू कर दें तो चीजें फिर ऐसे निकल आती हैं, इस तरह से हम करते थे। तो मैंने कहा ट्रांसफर ट्रांसफर करते समय, जब हम पेज नंबर 9 पे पहुंचेंगे तब हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिटेल डिस्कशन करना सेंस नहीं बनता था। ओके, दिस इज फाइन विद यू, आगे बढ़ूं। सर एक सेकंड, नोट, मेरे को हाँ इसे नोट कर रियलाइजेशन ले, कोई अकाउंट। बात नहीं, हाँ नोट कर लीजिए उसको। आई एम नॉट इन अ हरी, नोट कर लीजिए। तुम लोग जरा सा मौका मिले और गुटरगुन शुरू। आइए देखिए, ये क्या है, ये है लोन गिवन टू अ पार्टनर, ये है पार्टनर्स लोन का डेबिट बैलेंस। और ये कहाँ दिखता है, लायबिलिटी साइड में, कहाँ दिखेगा ये, एसेट साइड में। ठीक है, हाँ वो तो पुराना वाला लायबिलिटी में दिखता था, ये एसेट्स में दिखता है। इफ अ पार्टनर्स लोन अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लिखा है साफ साफ, then it implies that partner has taken loan from the business and is liable to pay it back to the business. In such a case, loan amount is recovered in cash. ये ट्रीटमेंट एनसीईआरटी के हिसाब से है। कई लोग क्या करते हैं, पार्टनर को देना भी है, पार्टनर से लेना भी है, तो कैपिटल में सेटल कर दें, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। सीता इज अ पार्टनर,
इन अ पार्टनरशिप फर्म। सीता का लोन या लोन टू सीता वॉज 30,000। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीता लोन, खत्म हो गया। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, सीता के लोन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सीता के कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद सीता की पेमेंट जो होगी वो सेटल होगी, क्योंकि एज ए पार्टनर हमें सीता को देना पड़ेगा, और एज ए लोन हमें सीता से लेना है। ऑल्टरनेटिवली ये भी चलता है, बट वील नॉट गो विद इट, वील गो विद दिस ओनली, खत्म। इसका केस यही होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना। ये ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं इसे नहीं कराऊंगा। हालांकि ये बीकॉम ऑनर्स में आएगा आपके पास। अब इन नोट्स को खोलना, एंड यू विल बी केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा ना, ये सीयूटी में है, आई विल नॉट डिस्कस दिस। ये मैंने इसलिए करा दिए थे लोन क्योंकि वाला नोट्स। था। हाँ जी बेटा। तो ये जो लोन वाला था इसे कैश से करते क्यों है, कैपिटल से ज्यादा बेटर नहीं होगा? भाई मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने एनसीईआरटी के ट्रीटमेंट को फॉलो किया है। पर लॉजिकली बोले तो ठीक है, उसके लोन में सेटल कर सकते हैं, आपकी बुक में एक आध क्वेश्चन वैसा दे रखा है। कैश लेकिन सुनो मेरी बात समझो। वी आर स्टडिंग, मैं कंसेप्चुअल स्टडी भी पढ़ा रहा हूँ आपको, और मार्क्स कैसे लेना वो भी बता रहा हूँ। तो सीबीएसई की जब मार्किंग स्कीम बनती है उसमें एनसीईआरटी पहले रखी जाती है। एनसीईआरटी का ट्रीटमेंट ये है, देखो, हमने पार्टनर को कैपिटल का पैसा वापस करना है, फाइनल पेमेंट, और हमने पार्टनर से लोन का पैसा रिकवर करना है। तो क्यों ना हम पार्टनर के लोन में डाल, कैपिटल में डाल के उसका हिसाब किताब बराबर कर लें। आइडियल सिचुएशन है, लेकिन नहीं करें ऐसा। हम क्या करेंगे, पार्टनर के लोन की पेमेंट ले लेंगे, और जो कैपिटल देनी है उसे अपने आप दे देंगे, उसके साथ ना एडजस्ट करें। दिस इज डन। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं करते हैं उसको। तो ये 9 पेज का करना चाहोगे क्या, नहीं छोड़ो यार, सीयूटी में भी नहीं है तो क्या करना है इसका। पढ़ने से समझ में आ जाएगा आराम से। मतलब इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंसेप्चुअल गहराई करानी पड़ेगी, लेकिन आई आई नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट। इसकी जगह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, अब तक जो पढ़ाया था आपको वो था, अगर मैं इसका रिकैप्चुलेशन करूं आपको पूरा का पूरा, पूरे के पूरे 9 पेज का रिकैप्चुलेशन करते हैं अगर, तो आपको दिखेगा हमने ट्रांसफर ट्रांसफर से अपनी गाड़ी शुरू करी थी। मतलब पहले हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अपनी गाड़ी शुरू करी थी। देयर वाज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, ये वाला, यहां से शुरू करा था, देखे। अलग अलग सेक्शन 39 आ गया था हमारे पास। फिर हमने सेक्शन 40 41 की बात करी थी, 42 43 44, अलग अलग तरह से। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 की बात करी थी। पहले थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर्स का कैपिटल, सेक्शन 48 बी। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, आउटसाइड प्रॉपर्टी। फिर हमने गार्नर वर्सेस मुरे का रूल पढ़ा था, ये आपके सीयूटी में आने लायक क्वेश्चन है। फिर डिफरेंस पढ़ लिया, प्राइवेट डेट फर्म डेट। फिर अगर बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट नहीं गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है कि केस पढ़े हम लोगों ने। हमने एसेट्स को कैसे डिस्पोज करना है, टेंजिबल इंटेंजिबल का आपको क्लैरिफिकेशन बताया था। लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले जाए तो फुल वैल्यू पे पे करना बोला था आपसे। एसेट्स के बारे में कुछ ना बोले जाए तो फुल वैल्यू पर रियलाइज करने के लिए बोला था, एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स। और फिर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पिछली क्लास में पढ़े थे सारे। इसमें ज्यादा पोर्शन तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही है। और आज की क्लास में हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़ा, पार्टनर्स का लोन पढ़ा लायबिलिटी वाला, पार्टनर्स का लोन पढ़ा एसेट साइड वाला, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे, और इति स्वाहा, खत्म, है ना। ठीक है। एक बार मैंने बोला इति स्वाहा, इति मेरी क्लास में एक लड़की थी, अरे मैं कैसे स्वाहा हो गई, मैंने कहा सॉरी, इति मतलब होता है समाप्त होना, स्वाहा मतलब खत्म कर देना उस चीज को। तो ये दैट इज डन, ये हमारा केस खत्म हुआ, ठीक है। चलिए अब करते हैं आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 18 है आपकी बुक का, इसे करना आप शुरू करेंगे बहुत तेजी से, और रिवर्स ऑर्डर में करते चलेंगे, जब तक है जान तब तक करते चलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करना शुरू करिए फटाफट से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके सामने। जनरल एंट्री बनानी थी आपको अलग अलग, और सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को नहीं ध्यान देना है। देखिए, धर्म पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, रेमुनरेशन 12,000 रुपए का। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय धर्म। अब धर्म ने कितने पे करे, हम उससे क्या मतलब है। हम धर्म के लिए फर्म ने कितना पैसा दिया, 12, रियलाइजेशन टू क्या हो जाएगा, धर्म का कैपिटल कितने से होगा, 12,000 से, रियलाइजेशन टू धर्म का कैपिटल, और डबल कर दिया अमाउंट। देखें जरा क्या लिखा है, पहले देखने दे मुझे।
धर्म अ पार्टनर अपॉइंटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 रुपए का, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी borne बाय द फर्म, एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पहली एंट्री होनी चाहिए थी आपके रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू धर्म का कैपिटल, और फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस धर्म ने पे कर दिए, तो फिर एंट्री क्या बनेगी? नहीं, देखो इन्होंने एंट्री में हिंट में क्या दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, धर्म का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 20। धर्म को दो बार क्यों दिया भाई पैसा, ये बताओ मुझे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है कि उसको डिसोल्यूशन की प्रोसेस के लिए, समझ रहे हैं ना, डिसोल्यूशन की प्रोसेस के लिए 12,000 रुपए की बात हुई थी, और डिसोल्यूशन के एक्सपेंस जो है वो फर्म ने बेयर करने थे। हमने बोला कि तुम्हें 12,000 देंगे, तुम सिर्फ क्या करोगे, काम करोगे। खर्चा जो होगा, खर्चा जो होगा वो हम भरेंगे। ठीक है, वो खर्चा भी इसने भर दिया। तो फर्म को इसे दो बार पे करना है, एक बार तो इसका रेमुनरेशन देना है, और दूसरा जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे वो इसे थोड़ी पे करने थे। प्लीज अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली समझिए। उसको बोला तू एक आदमी होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा फर्म का, ठीक है जी, तो ये 12,000 देंगे, तू वकील अरेंज करना, ये सब तो वैसे वो सारे काम करना, तुझे इसके लिए 12,000 मिलेंगे। तो डिसोल्यूशन यानी वाइंड अप करने का जो खर्चा 11,000 है वो हम भरेंगे, वट एवर इट मे बी। तुझे तो सिर्फ सैलरी देंगे 12,000 रुपए की, तुझे डिसोल्यूशन का काम इनिशिएट करना, तुझे अपनी जेब से कुछ नहीं करना। तू रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तू करना। हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म कैपिटल कर दी, कितने से, 12,000 से। अब जब डिसोल्यूशन के खर्चे हुए, हम बोलते हैं हम नहीं, तुम्हें पे कर दो, उसने भर दिए। पहली फॉर्म ने उससे कम क्या करा था, तो उसको कमिट, तो तुझे 12,000 मिलेंगे। और जो असली खर्चे थे जो फर्म ने भरने थे, वो भी किसने भर दिए, किसी ने भर दिए, तो 23,000 है। क्या होता कि अगर लिखा रहता, अगर ये लाइन ही ना होती, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय फर्म, ये लाइन ही ना लिखी रहती, तब क्या एंट्री होती? अगर ये लाइन ना होती तो, ये लाइन ना होती तो तब क्या होता एंट्री? अरे क्यों ना हो एंट्री यार, तब ये एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन टू धर्म कैपिटल होती, फिर 12 से होती, तब ये 23 की एंट्री ना होती। पर क्योंकि ये लाइन लिखी थी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय द फर्म, इसका मतलब तेरा खर्चा तेरे पास, मेरा खर्चा मेरे पास, तो वो खर्चा तो फर्म ने देना था, और ये भी उसने भर दिया, इसलिए फर्म उसे 23,000 दे रही है। इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल। और आगे बढ़ते हैं। जय अ पार्टनर था अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वाज टू बी पेड 15,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या बोला है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस के साथ 15,000 दिया जा रहा है, जिसमें तुझे क्या करना पड़ेगा, लुक आफ्टर डिसोल्यूशन करना है, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी तुझे ही भरने हैं। तो फॉर्म एंट्री क्या करेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल करेगी, जय का। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। तो सुनिए, हमें मान के चलेंगे जो उसने पे किया फर्म की परमिशन से पे किया, तो फर्म किसे देगी पैसा, विजय को देगी, और किससे रिकवर करेगी, जैसे। तो देखिए क्या एंट्री बनी आपकी, जय का कैपिटल डेबिट कर दिया, विजय का कैपिटल क्रेडिट कर दिया, कितने से, 16,000 से। इसको किया था, और ही वॉज टू बी पेड 15,000 रुपया इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जय वॉज अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन, उसको 15,000 दिया जाना चाहिए था, तो पहले 15,000 देने की एंट्री करेंगे भाई। कर दिया, पहले 15,000 तो दे ही दिया उसको, उसको नहीं पता चल रहा ना। तो आपने क्या किया, पहले डेबिट कर दिया रियलाइजेशन, और क्रेडिट कर दिया जय का कैपिटल 15,000 से, जय का हिसाब पूरा कर दिया। अब जब पेमेंट करने की बारी आई, जय तो पीछे हट गया, विजय एक बंदे ने क्या कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ जय कर दिया, लेकिन फर्म से पूछ के किया। अगर ये आपस में करते तो नो एंट्री होती। एंट्री क्या बनेगी, विजय को दिया जाएगा और जय से ले लिया जाएगा। दैट इज योर आंसर। उसके बाद आ जाते हैं किस पे, सी, दीपा पार्टनर टू हैंडल डिसोल्यूशन, उस काम के लिए उसे 7,000 दिया जाएगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो पहली एंट्री बनेगी दीप रियलाइजेशन टू दीपा का कैपिटल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। तो भाई फिर दो एंट्री बनेगी दोबारा से। पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा का कैपिटल, फिर दीपा से वसूल लेंगे दीपा का कैपिटल टू कैश या। हु पेड द अल्टीमेट मनी, फर्म, फर्म। तो फर्म का बैंक लिख, कैश बैंक लिखेंगे क्रेडिट में, और दीपा से रिकवर। बेटा समझ बात को, यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम द बैंक, फर्म के बैंक अकाउंट से पे करा, मतलब पैसे तो फर्म का लग गया,
जबकि पैसा लगना चाहिए था किसका, दीपक का। दीपक को तो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था ना, ठेका दे रखा था। तो रियलाइजेशन तो दीपक का कैपिटल कर दिया। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दीपक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन भरना किसको पड़ रहा है, फर्म को। तो फर्म दीपक से रिकवर करेगी और किसे देगी, कैश बैंक क्रेडिट करेगी। ये आ, सी कितने लोगों का ठीक था, सी? तुम क्यों 70 रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए कहा था मैंने? बी, देव पार्टनर एग्री टू डू द डिसोल्यूशन वर्क 7,500। ही टू स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज हिज रेमुनरेशन। ठीक है जी। तो आप एक बात समझिए, हमने पहली एंट्री करी देव अकाउंट डेबिट टू, मतलब हमने एंट्री करी रिलेशन टू देव्स कैपिटल, और फिर देव स्टॉक लेके चला गया, तो एंट्री बनेगी क्या, देव डेबिट टू रियलाइजेशन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो नो एंट्री, या फिर या तो नो एंट्री होगी। देखो नो एंट्री कर रखी है इसने। और इसका लॉजिक बताया था कल की क्लास, पिछली क्लास में मैंने, कि पहली एंट्री करोगे आप रियलाइजेशन टू देव, और अगली एंट्री करोगे क्या, देव टू रियलाइजेशन। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, देर विल बी नो एंट्री। दिस इज फाइन। कितने लोगों ने ठीक किया था ये डी वाला पार्ट? एक, दो, तीन, चार, बस पांच। बस। हाँ, आई एम इंक्लूडिंग यू। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। डी हो चला। ई, गिव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क फॉर डिसोल्यूशन, उसके लिए उसे 10,000 रुपये दिया जाएगा। ही एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एज वेल। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय जीव 12,000। दीज वो एक्सपेंसेस वर पेड बाय कैश फ्रॉम द फर्म। अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती, तो क्या एंट्री बननी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव कैपिटल, खत्म। एक्चुअल एक्सपेंस हमें क्या मतलब है। लेकिन अब क्या आ गई, अब आ गई ये लाइन। क्या लाइन आ गई, ये एक्सपेंस जीव ने तो पे करे हैं, लेकिन फर्म के पैसे से पे करें। तो दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, जीव से पैसा रिकवर कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी देखो, तब एंट्री क्या बनेगी देखिए, ये रही। डायरेक्ट डेबिट रिलेशन टू जीव कैपिटल 10,000 से, और फिर क्योंकि जीव ने फर्म का पैसा लगा लिया, तो जीव का कैपिटल टू कैश बैंक 12,000 से। विल डू दिस एंट्री। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके सारे केसेस ठीक थे, बताइए इनमें से। एक, दो, तीन, नहीं, सारे ठीक का मतलब सारे ठीक। ऑनलाइन में था कोई ऐसा जिसने सारे केस ठीक करे थे? इज देयर एनीवन ऑनलाइन? एक। हु इज दैट? अच्छा, 17 करते हैं, चलिए 17। लेट्स गो टू द 17 नाउ। 17 देखिए, ये रहा 17। अच्छा, आप देख रहे हैं क्वेश्चन के शुरू में एक बात हमेशा लिखी है कि वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक हैज ऑलरेडी और लायबिलिटी हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू कहाँ, रिलेशन में। ठीक है। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर हो चुकी होंगी, रिलेशन में, तब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच वाज टू बी पेड। आपका जो होमवर्क होगा, वो 1 से 18 तक के क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में भी दिए थे आपको करने के लिए, और आप लोगों ने नहीं करे हैं। अब एक्सरसाइज दे दिया है, 1 to 18 तक के सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री कर देंगे, बाकी के क्वेश्चन को करने में इतना मजा आएगा आप लोगों को, यू विल फील यू नो सो लाइट, जैसे आप रेड बुल पी के उड़ते हो ना, ऐसे उड़ोगे हवा में। चलिए इसको करिए 17। ये जो थर्ड पार्ट है, ये कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। आपके शेयर जो थे, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही था, 1,000 रुपए के शेयर थे। वो पार्टनर ने 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से ले लिया, यानी कि 2,000 में ले लिया। तो आपकी एंट्री बनेगी टीना का कैपिटल डेबिट, रीना का कैपिटल डेबिट टू 2,000 रुपया, टू रियलाइजेशन 2,000 से, और 1,200 और 800 से। बस इतना। ये वो थोड़ी है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट। वैसा करना था। यहाँ वो नहीं होगा कि कम ज्यादा वैल्यू को पहले रिवैल्यूएशन से करेंगे, कुछ नहीं करना है ऐसा। सेकंड पार्ट, फर्म के पास स्टॉक था 80,000 का, स्टॉक को 200 में डालो, 50%, 50%। 40 में से 20 माइनस कर दो, 32,000 का किसने ले लिया, टीना। टीना कैपिटल टू रियलाइजेशन 32,000 से। बचा हुआ स्टॉक कैश अकाउंट रिलेशन 52,000 से हो गया। दोनों को कंबाइन कर दो, अलग अलग एंट्री कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कर दिया। देखो आपके सामने दे रखा है, अगर आप सोल्यूशन को भी देखेंगे तो आपके सामने दे रखा है सोल्यूशन में भी। देखो दे रखा है नीचे, दे रखा है ना, फर्स्ट एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक कितने में, और दूसरी एंट्री आपके सामने क्या कर रखी है,
हाँ, कंबाइन एंट्री कर रखी है। दूसरी एंट्री कंबाइन कर रखी है, देखो। ये रही कंबाइन एंट्री। टीना का कैपिटल 32,000 से 40,000 में 20% माइनस कर दिया। फिर वो जो है 52,000 में बेच दिया। एनीवे कोई बात नहीं। That's it। एक से 18 तक की, एक से लेकर 18 तक की, 1 to 18 तक के क्वेश्चन आप करेंगे तो पहले अगली क्लास में जाके पहले मैं बड़े क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा और फिर इनके डाउट लेके चलूंगा। इन्हें कर लेना। ये अगर आपने कर लिए तो समझ लो डिसोल्यूशन ग्रिप में है। नहीं कर पाए तो खरा। रीना एग्री टू पे हर हस्बैंड्स लोन एट a discount of 10%। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट, और 9,000 से। हाँ, वो मैं बता देता हूँ अभी, लेकिन अभी क्लास को हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। 1 to 18 तक के क्वेश्चन अगली क्लास में रखिएगा, मैं इसके डाउट लेके चलूंगा आपके सामने। और फिर हम बड़े क्वेश्चंस को लेके